सुनिहारे, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बेनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारण हारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधि तारण हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बेनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, यह बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, यह बोलकर किया शिफा। स्वामी यह बोलकर किया शिफा। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बेनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, उठा लिया तूने। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बेनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना।
आजादी किससे 317 नंबर। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। मेरे मुँह का शब्द और हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख में प्रिय हो जाए। मेरे मुँह का शब्द और हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख में प्रिय हो जाए। ओहो राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। सुबह हो या शाम और रात में भी मेरी योजना तुझको प्रिय हो जाए। सुबह हो या शाम और रात में भी मेरी योजना तुझको प्रिय हो जाए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। जहाँ भी मैं जाऊं देखूं जो आंखों से तेरे सम्मुख में प्रिय हो जाए। जहाँ भी मैं जाऊं देखूं जो आंखों से तेरे सम्मुख में प्रिय हो जाए। ओ राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। जहाँ भी मैं जाऊं देखूं जो आंखों से तेरे सम्मुख में प्रिय हो जाए। जहाँ भी मैं जाऊं देखूं जो आंखों से तेरे सम्मुख में प्रिय हो जाए। ओ राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। मुझ में राज कीजिए। हालेलुया 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 होशाना होशाना होशाना। होशाना। दीदी और गाना है। एक और भजन गाओ। 16 हुआ है ना अभी। हाँ जी। आराधना हो आजादी किससे 308 नंबर। तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो तेरी आराधना हो सदा। सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ्य भरने वाला, सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ्य भरने वाला, सामर्थ्य भरने वाला, सामर्थ्य भरने वाला।
आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आंसू निहारने वाला, आफतों में सहारा मेरा। आंसू निहारने वाला, आफतों में सहारा मेरा। आफतों में सहारा मेरा, आफतों में सहारा मेरा। आराधना हो, तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। फिर से आने वाला राजा हो के राजा, फिर से आने वाला राजा हो के राजा, राजा हो के राजा, राजा हो के राजा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु। आराधना हो, तेरी आराधना सदा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hosanna. होशन्ना, Hosanna. होशन्ना होशन्ना होशन्ना।
अभी अवसर होगा कि आप अपनी गवाही बोल सकते हैं, आप वचन बोल सकते हैं, आप किसी वचन ने आपसे बात किया हो तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके पास प्रश्न है तो भी वो बोल सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं। अब अवसर आपका। जय यीशु दीदी। जय शनिमा। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे संग और साथ हमेशा विद्यमान रहने वाले परमेश्वर है। वो दूर नहीं परंतु निकट रहते हैं और हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, अगुवाई में रखते हैं। हर प्रकार की अनजाने खतरों से वो हमें बचा करके रखते हैं। तो इसके लिए मैं परम पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फिर से अवसर प्रदान किया है कि हम जीवितों के मध्य में जीवितों के मध्य में हम जीवित हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी दीदी। दानियल का 5:11 कि तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। तो दीदी मतलब मेरा इसमें क्वेश्चन भी है अ, कि ईश्वरों की आत्मा लिखा है कि पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हम्म। तो ईश्वरों की आत्मा मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर इसलिए कि ईश्वर तो परमेश्वर तो एक है। आप मेरे फिर को इसमें वर्ड्स बताओगे? आ, दानियल 5 का उसका 11। हाँ हाँ, अच्छा चलो सबका बोल लेने दो फिर मैं बताती हूँ, है ना। और भी है दीदी, एक क्वेश्चन और है। हम्म। जैसे कि बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम इसमें से कुछ भी घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जैसे कई कई जो हम हैं जो प्रभु के दास लोग, जैसे कि मान लीजिए मतलब मैं सचिन भाई का ही सुन रही थी, सचिन क्लाइव का। तो उन्होंने जैसे वो हमेशा अपनी खोज के द्वारा ही वो कुछ वचनों को या उनका प्रकाशन जो रहता है वो स्वयं की खोज के द्वारा वो बोलते हैं। तो जैसे उन्होंने हनोक का बताया, जैसे हमारे बाइबल में उतना हनोक के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता कि हनोक की पुस्तक एक अलग से है। तो वो जैसे वो उसमें से बताते हैं कुछ लेके, या तो फिर वो बोलते हैं कि जो यहूदी रब्बी जो है उनमें से जो उनके लेख होते हैं उनमें से भी बताते हैं वो। तो तो क्या हम दूसरे बुक से देख सकते हैं? जैसे कि हनोक की बुक अलग है बोलते हैं, ये रब्बी की बुक अलग है बोलते हैं, तो उसमें से वो बहुत सारी चीजों को बताते रहते हैं। तो उसको हम मान सकते हैं, ऑथेंटिक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? क्योंकि बाइबल तो हनोक के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताती है हमें। तो ये जानना था क्या कि वो जो हम अलग अलग खोज कर सकते हैं, जैसे शायद मेरे ख्याल से मोहम्मदन लोगों की बुक में है शायद हनोक की पुस्तक। तो ये पूछ रही थी कि ये आप बोल रहे हो इसमें क्या बोलते हैं, कुरान में? शायद मे बी। नहीं, कुरान में नहीं है, कुरान में नहीं, नहीं। कुरान में हाँ नहीं। तो अच्छा अच्छा। मतलब मैं भी कुरान नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि पुराना जो है बहुत कुछ हद तक के मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि हो सकता है उसमें से उन्होंने लिया, लेकिन तो हनोक हनोक को की बुक लोगों ने, कहाँ से है हनोक एक? को वो नबी नहीं मानते ना, हनोक के बारे में नहीं जानते। अच्छा अच्छा। तो फिर वो हनोक की इब्राहिम से बुक शुरू हमारे हुई में उनकी क्यों नहीं है कहानी दीदी? है। तो ये अलग से बुक जो है वो किसने लिखी? और मतलब ये पुस्तक जो हमारे बाइबल में जैसे है हनोक का नाम, तो फिर वो हमारे में क्यों नहीं है उनकी पत्री? अभी अपन बात करेंगे ना। जी जी दीदी, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए तो फिर प्रश्नों का उत्तर मजा आएगा, आनंद आएगा। हाँ सोनू बोलो, जय यीशु। प्रभु बात करते हैं कि आज 2-3 दिन बाद मैं बोल पा रहा हूँ कि मेरे घर में मम्मी मेरी 6 फुट व्रत करती है ना, प्रभु को नहीं मानती, तो बहुत हल्ला शोर शराबा था, तो इसके वजह से मैं वचन नहीं हो पा रहा था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया और सबको बचाकर संभाल कर हम वचन को बोल सकते हैं, इसलिए सारा दल हम प्रभु को देते हैं। दीदी दीदी यमुना 4:23, परंतु वह समय आता है, वह नबी है जिससे सच्चे भक्त पिता की आत्मा और सच्चाई से करेंगे,
क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही याजकों को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मेरे घर के लिए प्रार्थना किएगा। मैं सबसे छोड़कर प्रभु को जाना। तुम्हारे परिवार में ना? हाँ दे दें। हम्म। दीदी गवाही बोल रहे हैं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपनी महिमा बना के रखा, मरे नहीं, मिटे नहीं। यहोवा की महान कृपा का फल है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु ने हमारे पाप और श्राप से बचाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय यीशु दीदी। जय वचन यीशु बेटा। वचन बोलेंगे कुलुसियों 2 का 14 और 15। और विधियों का वह लेख और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, और हमारे विरोध में था, मिटा डाला मिटा डाला और उसे क्रूस पर और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हटा दिया और उसने और इसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। 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 यीशु दी। जय यीशु। वचन पढ़ेंगे नीति वचन 23 अध्याय का 12 पद। बोल रहा अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। दीदी गवाही देंगे कि उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा, अपनी महिमा बना के रखा है, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हमारी हर एक काम में सहायता मदद की, आने जाने में, ताकि हर एक दुर्घटना से प्रभु ने बचा के रखा है, इसलिए जीवन में धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारी से बचा के रखा है, हमारे शरीर के पूरे अंग को प्रभु ने सही सलामत रखा है, हमारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें हर एक गलत रास्ते से बचा के रखा है। सत्य मार्ग और जीवन यीशु है, प्रभु ने चलाया दिखाया, प्रभु जीवित करते हैं। और जो मिट्टी धन्यवाद करते हैं प्रभु ने अपने प्रतिदिन प्रभु ने नया वचन हम लोग को सीखने के लिए, हमारे बुद्धि को ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रभु ने उपाय किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ सन्ना। जय श्री देवी। जय यीशु। वचन मुला भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें फिर से जीवित खड़ा किया, सामर्थ्य इस पर धन्यवाद देते हैं। मैं अभी बीच में प्रार्थना हुआ मेरा बंद हो गया था, क्योंकि घर का लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन परमेश्वर हमें उस लड़ाई झगड़े से बचाए। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया। हमें भी गए थे सिंगोर, तो गए थे, हम सोचे जाते हैं जाके उनके भाइयों से बोलते हैं करके, लेकिन गया था, लेकिन वहां भी उन लोग बोले कि हमारे प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हुआ है, कि मेरे प्रार्थना के द्वारा मैं तुमको वो सब कुछ मिला है करके। हम लोग आप प्रार्थना करते थे आपको कुछ भी नहीं मिलता है करके। तो वहाँ फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा करने लगे, लेकिन हम परमेश्वर को चुपचाप रहे, परमेश्वर को मेरी सहायता करना करके। फिर हमने कुछ नहीं बोला, प्रार्थना करें, फिर चले आए। परमेश्वर बहुत सोचे कि हमारा मन बहुत से टूट गया था, फिर से हमें शैतान सोचा कि फिर से अब सब कुछ खत्म हो गया है करके, फिर से वही जीवन जीना पड़ेगा क्या लगता है करके। तो परमेश्वर शैतान मेरे जीवन में फिर से वही गंदगी के विचारों को ला रहा था करके, फिर से मैं मन लगा कि जाओ फिर से पीने के लिए जाना पड़ेगा करके, ऐसा लग रहा था। लेकिन परमेश्वर के वचन में शायद परमेश्वर सबको छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर तो हमें नहीं छोड़ेगा। हम उस दलदल से निकल आए हैं, फिर से उस परमेश्वर दलदल से ना जाने पाए करके, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता किया। हमने प्रार्थना परमेश्वर दुआ किया, परमेश्वर हमारी सहायता करना कि हम फिर से हमें और बल और सामर्थ्य देना कि हम उस दल और किस्मत से ना जाने पाए करके, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया। फिर हमने आके प्रार्थना किया, परमेश्वर इन लड़ाई और झगड़ों से मुझे बचा के रखना,
कि हम फिर से उस परीक्षा में ना पढ़ने का आया। सचमुच का हमारा परमेश्वर भला, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर हमें सामर्थ दिया कि मत डर, मैं तेरे वचन, परमेश्वर कहते हैं 41 से पढ़ा मैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सचमुच का परमेश्वर वचन के द्वारा बातें किया और प्रार्थना किया, हमें शांति आया। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमें, आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें फिर से बल और सामर्थ दिए। सबको जय यीशु। राजकुमार, मैंने तुमको मना किया था ना, मत जाना, मत बोलना उनसे करके, फोन वोन मत करना। क्यों नहीं जी सुना तुम? मैं गया था, जाके तुमको बच्चे को देख मालूम है, लिया। तुमको मालूम है कि उन लोगों के पास अपने प्रयास से तुम जाओगे तो वो तो सुनने वाले हैं। जी जी तुमको एक ट्रेलर दिखाया प्रभु ने, जी है ना? इसलिए जी मैंने तुमको बोला था कि वो तो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। जब इनका सब दिमाग ठंडा हो जाए और ये अपने आपे में आ जाए तभी ये तुम्हारे पास आएंगे। जी जी अब मैं ये बहुत। कितना भी वचन और प्रार्थना करें पर ये तो परमेश्वर के काम को भुला देते हैं ना। ये जी सोचते हैं कि हमने किया है। समस्या ये है हम्म ना। और कौन काम कर रहा है ये समझ में नहीं आता इन लोगों को। भैया, जी झगड़ा लड़ाई कौन करता है? परिवार का तोड़ फोड़ कौन करता है? कौन जी चाहता है कि परिवार टूटे? क्या जी परमेश्वर चाहेगा परिवार टूटना? नहीं नहीं। तो शैतान काम कर रहा है, सीधी सी बात है। और जी इसको जय कैसे मिलेगी? इससे जय केवल आपको परमेश्वर के वचन से मिलेगी ना। तो अभी जी राजकुमार, तुम इनके पीछे दौड़ना बंद करो, तुम केवल वचन पढ़ो। वो अपने आप जी आएंगे। समझ रहे हो? जी जी, वो इसलिए मैं अपने आप चुपचाप आएंगे। मेरी बात वापस आ गया। है। वहां पे सब अपने आप, पूरे वहां के जितने थे उनके बहन थे, सब लोग बोलने लगे, सब अपने आप बहुत बोल रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं यही तुम मना रहा गलती था की है ना, तुमको जाना नहीं चाहिए था। मैं तो तुमको मना करी थी मत जाना। जी है। फोन मत जी करना, तुम मत अपना प्रयास करना। वो मुझे पता है उन लोग ऐसे नहीं सुनने वाले। जी वो तो बोल वह दी नहीं ना। सुनना। वो तो बोल जी दी मुझे कि आप मैंने बोला बैठा के प्रार्थना बात करेंगे, तो बोली नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करिए बस। तो जब इन लोगों का दिमाग खराब रहता है ना, ये किसी की नहीं सुनते। जी जी नहीं सुने ना, फिर पहली मैं बार तो बोलता। देखा था तुमने। जी तो अभी हाँ। दूसरे बार क्या अपेक्षा करोगे कि इन लोग के पीछे पागल होगी? ये फिर खुद खुद चल के आएंगे। समझ रहे जी हो? जब इनको सब जी दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो खुद चल के आ जाएंगे। बस जी तुमको धीरज से वचन और जी प्रार्थना में लगे रहना। ठीक जी है। जी अब इतना सुन लो, नहीं सुनोगे तो फिर तुम्ही को मुंह की खानी जी पड़ेगी। जी जी चलो बोलो। और कौन सिस्टर, बोलेगा? वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। व्यवस्था वर्णन 4 का 1 और 2। अब हे इसराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा और तुम्हें सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हालेलुया। हालेलुया। गवाही दूंगी सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर पिता हमारी हर एक क्षण में, हर एक पल में मदद करता है, और जब जब हम परेशानियों में फंसते हैं तो हमें उसमें से निकालता है, क्योंकि उसका वचन बोलता है कि जितने गड्ढे में पड़े हैं उन्हें निकालता है वो। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह जब मैं उठी तो 4 बजे मेरी नींद खुली, तो मैं वचन पढ़ने के लिए बैठी और मेरी आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे कि मैं वचन पढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं भजन को एक 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 लाइन करके पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रही थी। जैसे तैसे पढ़ी, फिर मैं थोड़ा सा रुक रुक गई। मैंने कहा फिर बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि मोबाइल से पढ़ रही थी, बाइबल में कुछ नहीं दिख रहा था मेरे को। और फिर सिस्टर से बात हुई तो मैंने कहा कि मेरी आज आंखों से बहुत आंसू गिर रहे हैं और मैं बाइबल भी नहीं पढ़ पा रही। उन्होंने कहा कि पानी ले लो, प्रार्थना करेंगे। तो उनने प्रार्थना की, फिर जाकर मैंने उसमें आंख में छींटे ईटे मारे, और फिर अभी क्या कहते मेरी आंख
बिल्कुल ठीक है, और मैं अच्छी तरह से मतलब वचन पढ़ पाई। सो मैं प्रभु हालेलुया। का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर पिता जीवित है और निरंतर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनो। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड हेमा। बोलो भजन संहिता। भजन संहिता 119 का 119 का 103। 103। तेरे वचन मुझको कैसे कैसे मीठे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। वह मेरे वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। और कोई नहीं है बोलने वाला? वेद प्रकाश कहाँ हो जी? वेद प्रकाश। बोलो वचन। हम्म। दीदी। जय सु दीदी। जय यीशु। क्या हुआ जी? वचन बोलो ना। आवाज नहीं आ रही तुम लोग। नीति वचन 3 अध्याय का पहला। हम्म। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ सोनम बोलो। जय श्री दीदी। जय यीशु। दीदी एक गवाही है। दीदी मैंने ना बहुत पहले मतलब प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारी छोटी से छोटी इच्छाओं को सुनते हैं और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। दीदी एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि हे परमेश्वर, मतलब मेरे भैया कभी कभी ले लेते हैं, तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि वो ना ले। अ, तो मैंने बोला और परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि अभी वो मुझे डांट रहे थे कि तुम्ही ने प्रार्थना की है इसीलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब वो मतलब दीदी कभी कभी पी लेते थे। अब नहीं पी पाता है। तो अभी कल परसों बहुत ज्यादा उल्टी हुआ है, मतलब 1 हफ्ता हो रहा है ना मम्मी। 1 हफ्ता बाद बहुत बहुत उल्टी किए और उनका गला ऐसा बैठ गया था कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो दीदी प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी छोटी सी छोटी कोई भी मतलब हमारे विषय को इच्छाओं को सुन ले। पूरी करता है। हाँ दीदी, बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। दीदी हालेलुया। दीदी एक वचन पढ़ रहे हैं, व्यवस्था विवरण 6 का 5। तू अपने तू अपने परमेश्वर यहोवा से परमेश्वर यहोवा के अपने अपने सारे मन और और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। साथ भी प्रेम रखना। हालेलुया। 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 दीदी हम्म। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनेगा। तो हम क्या देंगे और किसको देंगे? लेने से देना धन्य है, लिखा है परमेश्वर का वचन। हाँ। क्या लेना है और क्या देना है? नहीं मतलब हम किसको देंगे और क्या देंगे? मतलब लेना तो पता है कि हम उधार नहीं लेंगे किसी से। उधार नहीं लेना। क्या क्या बोल रही हो?
मतलब कर्जा नहीं लेंगे किसी से, कर्ज नहीं लेना। है ना। हम्म। हाँ, और देंगे क्या, और किसको देंगे। हम्म। चलो। हाँ। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि अगर हमसे कोई बुरी बात कह दे, भली बुरी बात कह दे, उल्टा जवाब दे दे, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं यहोवा पे निर्भर हो जाती हूँ अपने। हम्म। चलो एक भजन गाएंगे, आजादी के गीत में से 372। 372। लूटन, तुम्हारे वो जो दादाजी थे वो क्या हुआ उनको? वो आज भी जुड़ रहे थे। दीदी, आज आप मुझे मैसेज नहीं की ना, उसमें ग्रुप में हम बोला कि आज शाम तक मैसेज करेंगे, आप नहीं की। हम वहाँ, हाँ, हम उनके पास अभी तो हम शाम को हम किए, हम गया जिम तो चालू हो गया है। तो हम गए नहीं दीदी, कल जाएंगे दीदी। अच्छा, आवाज आ रही है? आज हाँ तुम जी गए नहीं दीदी, थे। मैं चौपन है ना वो। हाँ दी, तो वो 10 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ से। पिपल। मोबाइल में नहीं समझा पा रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था। दीदी, उनको तो हम बताएं, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, बस आपकी आवाज उनको नहीं सुनाई दे रही है। वो एक्चुअली ऑडियो को इग्नोर कर रहे थे ना, इसलिए। चलो हाँ ठीक है, दीदी। आपकी आवाज ना वो आपका आवाज ठीक है, जाओगे तो फिर उनको बोल बता देना। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, ओ शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हाँ, और मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। हाँ, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, हाँ,
क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हो हमको किसी का अब तो डर नहीं है, हो क्योंकि यीशु मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारा ऐसा अच्छा चरवाहा है कि हर एक रास्ते में हमारी रक्षा करता है। हमको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको अब किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। तो हर एक वो परिवार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पता है, हर एक वो परिवार जो कभी आपने मनन किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, जिसके जीवन में बड़ा काम होना था बांझ थी। सारा को एक बड़ा काम के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता था, वो बांझ थी। रिबका बांझ थी, है ना। तो जहां परमेश्वर की योजना, इजबेल सॉरी इलिशबा बांझ थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आप देखोगे बांझ रहते हैं और परमेश्वर की योजना उसके द्वारा पूरी होती है। मतलब कहने का मतलब कि हर एक अच्छे काम के लिए बहुत सारी रुकावटें होती है। जैसे परिवार, परिवार को परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहेगा ना, तो मतलब परमेश्वर की योजना में आपका परिवार है, तो समझ लो कि उसमें रुकावटें बहुत सारी आएंगी। शैतान नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में परिवार बचा रहे, बना रहे, है ना। वो कोशिश करेगा कि आपके जीवन को, आपके परिवार को पूरी रीति से नाश कर दे। मैंने अपने परिवार में देखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही होगी कि हर एक परिवार में जहां पर परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती है, ये समझ लो कि शैतान पूरी रीति से उस परिवार को नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। पहली चीज, इसलिए यदि आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आप जय पाओगे। धन्यवाद कैसे? प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे परिवार को संभाल रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी बड़ी योजना मेरे जीवन से और मेरे परिवार से पूरी हो रही है। इसलिए आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। देखो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करना मतलब वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। तो यदि आप अपने परिवार में, अपने घराने में काम होते देखना चाहते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप हैं और आप काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था कि परमेश्वर काम कर रहे थे, पता ही नहीं था, और परमेश्वर काम कर रहे थे। तो परमेश्वर की योजना में आपका जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर का, आप परमेश्वर की हथेली में आपका चित्र खुदा हुआ है। आपको पता है ये हाथ की रेखाएं क्यों लिखी डाली है प्रभु ने? ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर के भी हाथ में रेखाएं हैं, जिसमें वो चित्र हैं जो मेरे और आपके हैं। नहीं तो चाहता तो इसको ब्लैंक कर सकता था, इसको खाली कर सकता था, प्लेन कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता। पर आपको पता कि इसमें रेखाएं बनी हुई हैं, ताकि इस बात को मैं और आप जाने कि परमेश्वर के हाथ में कैसे चित्र बने होंगे मेरे और आपके। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। तो खुश होने की बात है कि आपको पता, घर के सामने जब कैमरा लगा होता है, तो या हॉस्पिटल्स में कैमरे लगे होते हैं, या किसी भी ऑफिशियल वर्क जगह पे, ऑफिसेस में जब कैमरे लगे होते हैं, तो वहां पर बोलता है आप कैमरे की नजर में है, लिखा रहता है। पढ़ा है?
आप कैमरे की नजर में है ना, मतलब आपको कोई देख रहा है, वैसे ही आप परमेश्वर की नजर में है। परमेश्वर आपको देख रहा है और आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, दूसरी चीज ये है कि आपको पता मेरे जीवन में मैंने कईयों के लिए प्रार्थना की। मैं उसको आपको गिनती नहीं बता सकती, इतना प्रार्थना किया। और बहुत सारे काम भी हुए, बहुत सारे, और बिब्लिकली काम हुए। मतलब जैसे परमेश्वर का, वो कल परसों जुड़ी थी ना जो रमाकांत की माँ, उसकी बेटी है जिसके जीवन में, जिसकी शादी हम लोगों ने करवाई। वो एक दिन था जब हम लोग शनिवार का दिन था शायद, शनिवार को हम लोग प्रार्थना का दिन रखते थे। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे चंद्रिका भाई के घर में। और रात के 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे हमारे पास फोन आता है कि दीदी जल्दी आ जाइए देवरा में। तो हम लोग इनको बोले कि प्रार्थना करने वालों को बोला कि प्रार्थना तुम लोग कंटिन्यू करो, हम लोग जाके आते हैं। और फिर रात को हम लोग देवरा गए। देवरा गए तो पूरे ओझा सोखा बैठे हुए थे, जितने ओझा ओझा करते हैं, विच क्राफ्ट करते हैं, वो सब जादू टोना करने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे। और वो लड़की को पूरा सोनू नाम है उसकी बेटी का, उसको लेके घेर के बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं गई अंदर तो सब बोल रहे थे अरे लड़की तो मर गई, फालतू जबरदस्ती इन लोग आए हैं, ऐसे करके मजाक उड़ा रहे थे हमारा। फिर हम अंदर गए। अंदर गए तो मुझे वो लड़की के बारे में याद आया, जिसके लिए प्रभु गया था उसको बचाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि सबको बाहर कर दो, जो मंत्र तंत्र कर रहे थे। मैंने उनको बोला सबको यहाँ से बाहर करो। आज तो नहीं जुड़ी है, नहीं तो आपको याद दिला देती हूँ। जब सबको बाहर कर दिया उसके बाद मैंने बोला केवल उसकी माँ, मैं और भैया रहेंगे। और हम लोगों ने बस तीनों थे। मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने बस वो याद किया तलिता कुमी हे लड़की उठ, और हाथ बढ़ाया और सोनू उठ के खड़ी हो गई। और आज देखो परमेश्वर का काम उसके जीवन में हो रहा है, हालेलुया। तो ऐसे में तो फिर मैं तो पागल हो जाती, मैं पागल हो जाती, मतलब अरे बाप रे, तुम लोगों के जीवन में जितना काम हुआ सब मेरी प्रार्थना से हुआ, हो गया सत्यानाश। आपकी और मेरी प्रार्थना एक भाग है, वो हम सब कुछ नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर न करे तो मैं और आप प्रार्थना करके भी क्या कर लेंगे, है ना। तो प्रार्थना करने वाले की बड़ाई होनी चाहिए कि जिसने सब कुछ किया उसकी बड़ाई होना चाहिए। हम्म, किसकी बड़ाई होना चाहिए? जिसने सब कुछ किया। जिसने सब कुछ किया। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना किया, अरे इतने दिन से यही तो घोल रही हूं मैं। क्या आप अपने नाम को और अपनी अपनी प्रार्थना की बड़ाई मत करो ना, कि मैंने प्रार्थना की ऐसा हुआ, है ना। वो तो परमेश्वर किया है, परमेश्वर करता आया है, और परमेश्वर ही करेगा, और परमेश्वर ही कर रहा है, और मैं और आप कुछ नहीं है ना। ऐसे में तो हम लोग तो फूल के गुब्बा हो जाते। और लोग मुझे अपने सामने, मेरे सामने जब बताने बताने लगते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, तो मुझे बड़ा तरस आता है, पता। या मैंने ये काम किया बोलता है तो मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मुझे उसमें से गिरावट की बू आना चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है? शैतान गिराने के लिए ये सब चीज करता है ना, कि आपको मैं दिखाता है। जहां आप मैं आया, वहां समझ लो परमेश्वर का स्थान खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी इस विषय के अनुसार सावधान रहो कि मेरी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे जीवन में काम हुआ, मेरी प्रार्थना ये कर रही है, मेरी प्रार्थना ने, मैंने प्रार्थना की तो ऐसा हुआ, मैं प्रार्थना करती हूं तो ऐसा होता है, हमेशा आपकी गिरावट का कारण है। ये आप द्वार खोल रहे हो शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए। आपको ये बोलना है कि परमेश्वर ने आपके लिए काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए काम किया। समझ में आया? जब आप इस बात को अपने जीवन, आप इतने दिन से आप कई क्या 2-3 साल, 2 साल हो गया जून में, ये जून में कितने लोग आए और चंगे होके गए, कितने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए। आपने कभी मुझे देखा?
ये बोलते हुए कि मैंने प्रार्थना की तो ऐसा हुआ? कभी सुना आपने? क्योंकि नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ तो कुछ होता नहीं है। मैं अपने लिए प्रार्थना कर, सुबह से मेरा एक्सरसाइज ऐसा करी हूँ कि मेरा पसली चढ़ गया है और मैं लगी पड़ी हूँ उसके लिए प्रार्थना करने। तो मैं अपनी औकात जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो समझ में आया? अगर सब कुछ सुनने लग जाए परमेश्वर, तो हम लोग तो फिर फूल के कुब्बा हो जाए, और ये हमारी गिरावट का कारण हो। इसलिए हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि जहां मैंने प्रार्थना की या हमने प्रार्थना की तब ऐसा हुआ, ये शैतान का काम है, ये उसके आपके गिरने का कारण है। और यहाँ पर परमेश्वर काम नहीं करता, कभी नहीं करता। और ये हमेशा से अम, इसको बोलता है ना, मैं मुझे झुककर प्रणाम कर, मुझे झुककर, तो ये सारा राज्य तुझे दे दूंगा बोलता है ना। जहां पर मुझे आ जाता है, मैं आ जाता है, वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तब आप शैतान के हाथ में चले जाते हो। इसलिए हमेशा इस विषय में सावधान रहो। दूसरा चीज, अपन प्रश्नों में आते हैं, एक एक करके अपन जाएंगे प्रार्थना प्रश्नों में। नीमा ने पूछा कि ईश्वरों, है ना, क्या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है? आपको मैं बताऊं, यदि मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ तो उसमें बोलता है 5:11, there is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods। तो जहां जहां स्मॉल जी आता है ना, वहां पर मनुष्य के लिए इंगित किया जाता है। और इसको बहुत अच्छे से आप यदि पढ़ो तो इन द डेज ऑफ योर फादर लाइट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम लाइक द विजडम ऑफ द गॉड्स वर फाउंड इन हिम, एंड किंग नबुकदनेस्सर your father the king made him chief of the magician। क्या आपको लगता है कि दानियल को परमेश्वर ने जादूगरी के लिए इस्तेमाल किया था वहां पर? नहीं। तो यहाँ पर वो गॉड्स के बारे में नहीं लिखा है ना। अब आपका सवाल हो सकता है फिर ये किसके लिए बोल रहा है? पवित्र ईश्वरों के। एक्चुअल में यदि आप देखोगे ना, तो जो लोग अन्य जाति हैं, अन्य जाति मतलब जो यीशु को नहीं जानते, जो परमेश्वर की चर्चा नहीं करते, परमेश्वर को नहीं जानते। अभी मैं टहल रही थी तो मेरे सामने में ही भजन कीर्तन चल रहा था, और उस भजन कीर्तन में वो लेडीज लोग का भजन चल रहा था। उन लेडीज लोग बोल रही थी परमेश्वर परमेश्वर। मैंने बोला अरे परमेश्वर तो कोई नहीं बोलता आजकल, सब ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, परमेश्वर कहाँ से आ गया? भगवान या ईश्वर की बात करते हैं लोग, या परमात्मा की बात करते हैं। पर वो जो भजन कर रहे थे उसमें परमेश्वर की चर्चा कर रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि अन्य जाति भी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। कल कल की मैं आपको गवाही देती हूँ। एक जगह से मुझ पर मेरे पास फोन आया, वो नीलेश सोनी सोनार है। तो कुछ दिन पहले जब मैं नहमिया की पुस्तक पढ़ रही थी, तो वहां पर जब आप पढ़ोगे ना, तो नहमिया जले हुए फाटक और टूटी हुई शहरपनाह की मरम्मत की चर्चा कर रहा था। तो वहां पर कई भाग को सोनारों ने बनाया। तो मैंने बोला अरे देखो परमेश्वर आपके मंदिर को सोनार लोग भी बनाए हैं, तो सोनार भी तो आना चाहिए ना प्रभु में। और मैं तो एक को भी नहीं देखी हूँ। और फिर वो सोनार जो है मुझे फोन किया तो कल के दिन तो मैंने उससे बोलना शुरू किया, परमेश्वर की चर्चा की, पाप के विषय में बात करने शुरू करी। मेरे को वो प्रार्थना करने के लिए फोन किया था, पर मैंने बोला देखो यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हो तो कुछ समय आप मेरी सुन लो। और मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने झाड़ू लगाना बंद करके मैंने बोला अच्छा मौका है, मैं इसको वचन सुनाती हूँ। बैठी मैं और उसको वचन सुनाने लगी। और फिर उसने रियलाइज किया कि मैं पापी हूँ और मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। मतलब हर कोई जानता है कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं। इस बात को हर कोई रियलाइज करता है, जानता है। और इसीलिए
जो नबूकदनेस्सर था और उसकी जो बेलशस्सर था, जिसने पवित्र मंदिर में से पवित्र बर्तनों को ला करके वहां पर इस टाइप का काम किया था कि नशा किया था अपने रखेलियों के साथ। उसकी जो एक पत्नी थी वो बोलने लगी कि एक व्यक्ति है जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तो यहाँ पर वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो तो जानती च नहीं थी। क्लियर हो गया हेमा? मीमा? दीदी तो मतलब जैसे कि अ, भजन संहिता में भी कई बार आया है ना कि सब कि हमारा परमेश्वर सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, महान है, अति। तो वो ऐसे क्यों बोलते सब देवताओं से? तो वो तो देवता है ही नहीं, तो फिर ऐसे दाऊद भी तो क्यों ऐसे बोलते हैं सब एक चीज देवताओं है, से? मैं पता नहीं आप जुड़ी थी कि नहीं उस दिन, मैं एक बात बता रही थी। मैं बता रही थी कि यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, दस अध्याय 20 पद पढ़ो। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। यहाँ पर जो बताना चाह रहा है पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को, वो ये बताना चाह रहा है, यदि आप 8 अध्याय पढ़ोगे तो बोलता मूर्ति तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। पर जब आप 10 अध्याय आते हो तो वहां पर बताता है कि जो बलिदान चढ़ता है वो उन शक्तियों को बल देता है जो उस नाम की होती है। तो समझ में आ रहा है? बलिदान उनको शक्ति प्रदान जब करता वो है। बलिदान चढ़ता है तब उसको शक्ति आती है, तब वो अच्छा। कुछ बनता है। और तब जब उसका इस्तेमाल आप करते हो तब जा करके वो क्या होता है। इसलिए बोलता है यदि तेरे को कोई बोले कि प्रसाद है तो मत खाना, पर यदि हम्म। कोई तेरे को नहीं बोल रहा तो विवेक के कारण मत पूछ, बोलता है। हम्म। ठीक है? तो पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय पढ़ना, तो वहां पर ये चीज बताती है कि आ, वो मूर्ति तो कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पर आके बोलता है कि यदि उसकी भी भोज को खाते हो तुम तो उसके साथ क्या हो जाते हो? सहभागी हो जाते हो। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे को मिसेस मौर्य थी साथ में। मिसेस मौर्य अपना माइक ऑन कर लेना। तो एक गंगा जली नाम की एक लेडी थी और शिव कुमार की रिश्तेदार थी। और हम लोग क्या हुआ, लेडीज प्रेयर के लिए जाते थे हम लोग झिंगुरदा। तो झिंगुरदा में जब हम लोग प्रार्थना करने गए तो ये सब महिलाएं बैठी हुई थी और मैं जाकर के किचन में काम कर रही थी, क्योंकि वो माँ जो थी बेचारी अकेली थी। तो मैं खाना बनाने के लिए उनके साथ मदद कर रही थी। इन लोग बैठ करके उस गंगा जली के साथ बात कर रहे थे और गंगा जली बोल रही थी कि ना मेरे को उड़ा जाता है, उड़ा देता है, उड़ा देता है। और फिर उसके बाद मैंने इतना ही सुना कि गंगा जली बोल रही है कि ये मेरे को उड़ा देता है। और फिर उसके बाद मैं हवा में उड़ती हूँ ऐसे बोलने लगी। फिर प्रेयर के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए और वचन मैंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में प्रार्थना का पारी आया तो सब बोलने लगी कि दीदी ये बहन आई है प्रार्थना करवाने के लिए। और ये सब चीज मिसेस मौर्य थी साथ में। तो हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए। प्रभु मुझे बोल रहा है कि आंख बंद करके प्रार्थना मत करना। फिर मैंने आंख खोल के प्रार्थना शुरू कर दी। देखा तो सबकी आंखें बंद है और गंगा जली दरवाजे से खिसक रही है। तो मैंने बोला गंगा जली यीशु के नाम में पीछे आ। तुरंत आ गई और एकदम मोटी तगड़ी लेडी और मैं उसके सामने एकदम ऐसी पतली। अब पुराना मेरा फोटो देखोगे ना तो मैं एकदम दुबली, मैंने जानती नहीं है ऐसा कोई हवा में मेरे को उड़ा लेगा। ऐसी थी मैं। तो अब मिसेस मौर्य को याद आ रहा है तो हंस रही है। तो उसको बोली गंगा जली इधर आओ यीशु के नाम में। तुरंत आ गई पीछे। और तब मैं यीशु के नाम में परमेश्वर के वचन को बोलने लगी। मुझे जितना वचन याद था मैं बोलने लगी और इतने में उसने तांडव करना शुरू कर दिया। तो एक बहन थी मिश्रा करके, वो बोलने लगी अरे सिस्टर अपना
इसके पति को बुला लो, नहीं तो ये सब नाटक देख कोई बताएगा तो उसका पति विश्वास नहीं करेगा। फिर उसके पति को लाया गया। उसके पति को लाया गया तो पति भी जैसे ही पति को देखी तो उसके ऊपर चढ़ गई, और चढ़ गई इन द सेंस उसको ऐसा ढकेल दिया एकदम, और ढकेल के उसको दीवार में उसका हाथ ले जाके वैसे पटक दी। और उसके बाद फिर जब मैं वचन कंटिन्यू बोल रही थी तो मैंने देखा कि उसकी शक्तियां कम हो रही हैं जो उसके अंदर थी। और तब वो क्या करती थी, वो बगल के मतलब जिस तरफ मंदिर था उस तरफ मुंह को फेर देती थी, और फेर करके वो नाक से सूंघती थी। जब सूंघ लेती थी तो फिर उसके पास ताकत आ जाती थी और वो फिर लड़ना शुरू कर देती थी। तो जब ये वचन मैं पढ़ती हूँ और मुझे स्मरण आता है तो मैं देखती हूँ कि उसके पास ताकत आ जाती थी, और वो फिर जैसे पहलवान लोग लड़ते हैं ना वैसी जांग को पीट पाट के लड़ना शुरू कर देती थी, और फिर मैं वचन पढ़ना बोलना शुरू कर देती थी। आपको पता है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा युद्ध चलता रहा, और फिर उसके बाद 5 बजे उसको छोड़ा, और तब फिर 5 बजे वो गई, बाल्टी बाल्टी उसने उल्टियां की। और फिर दूसरे दिन रात को भी हम उसके घर में गए, वहां भी उसने ऐसे ही सब किया, बड़ा मुश्किल से उसको छोड़ा शैतान ने। तो एक चीज मैंने देखा है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में क्या मौर्य सिस्टर के साथ हम लोगों के जीवन में ऐसा अनुग्रह हुआ कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हूबहू होते देखे हैं। ये केवल लिखे, उसी को बोलता है ना रेमा वर्ड है ना, लोगोस नहीं है, ये लिखा हुआ वर्ड नहीं है, ये जीवित वचन है। जो लिखा है ना वो आज भी होता है ना, और वो जीवित वचन आज भी वैसे ही काम करता है जैसे उसने कल किए थे। तो जब दुष्ट आत्माएं के सामने पूजा मतलब पूजा अर्चना होती है तो उसको उन आत्माओं को शक्ति मिलती है। हम इससे तो डिनाई नहीं कर सकते है ना, हम इसको नकार नहीं सकते कि दो शक्तियां हैं जो इस पृथ्वी पर काम कर रही हैं। एक जो अच्छी शक्ति है, जो परमेश्वरीय शक्ति है, और दूसरी जो शैतान की शक्ति है। तो वहां पर जो भजन संहिता में बोल रहा है ना, तू सब देवताओं में महान है, मतलब ये जो शक्तियां हैं जिनकी आराधना हो रही है उन सब में बड़ा कौन है? परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित है। हो रहा है क्लियर नीमा? हाँ दीदी, मतलब दूसरा कोई बोलते तो समझ आता, मतलब मेरे को दाऊद बोल दिए ना कि सब देवताओं में महान है, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा थोड़ा। समझ में आया ना आज? हाँ आया तो उसी से रिलेटेड दीदी। और वो बोल रहे थे कि जब जल प्रलय आया था तो ये जो शक्तियां रहती हैं तो वो 4 शक्तियों के बारे में बता रहे थे कि लूसीफर रहता है, और वो जो उसके प्रधान रहते हैं, जैसे फारस के जो प्रधान था वो उसने दानियल की प्रार्थना को रोक दिया था। तो ऐसे वो उनके भी प्रधान हाकिम जो रहते हैं, तो सबसे पहले वो बता रहे थे कि वो लूसीफर रहता है, और उसके बाद फिर लिव्यातान रहता है, उसके बाद फिर इजाबेल की वो रहती है, और उसके बाद फिर बलियाल का रहता है, ऐसा करके। और इन लोगों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होता है। और उसके पहले बता रहे थे कि मतलब ये जो सब शक्तियां हैं वो 6,000 साल पुरानी शक्तियां हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। और वो बोल रहे थे कि जो परमेश्वर के पुत्र नहीं लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने पुत्रों आकर के, पुत्रों हाँ हाँ स्वर्गदूतों ने आकर के जो लड़कियों के साथ पृथ्वी पर की उसके साथ वो शादी की, विवाह की, तो जो दानव उत्पन्न हुए, तो वो जो दानव जो थे तो वो परमेश्वर की योजना में नहीं थे। तो अच्छा। उन उन दानवों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि वो उनकी योजना में नहीं थे, नर और नारी बस उनकी योजना में थे, ये जो दानव जो थे उनके लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए जो था वो उस समय के जो पृथ्वी थी उसके कारण नष्ट किया गया, ऐसा बोल रहे थे। और वो जब नष्ट किए गए तो दानव का अस्तित्व जो खत्म हो गया, तो उनकी जो आत्मा थी वो जो है, वो जो आत्मा है वो दुष्ट आत्माएं हैं, और जो 6,000 साल पुरानी है। तो ये ऐसा बोल रहे थे, तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, ये भी पूछना था मुझे। देखो एक चीज है, जैसे आप पुस्तक के बारे में बोल पूछे ना। जी। हाँ, हम्म। तो पहले मैं पुस्तक के बारे में बता देती हूँ फिर इसके बारे में बताती हूँ। जी। देखो एक्चुअल में जो आप हिब्रू में पढ़ोगे ना, तो हिब्रू के फुल पूरा हिब्रू में तो ट्रांसलेट हमारे पास सही आया नहीं है, है ना।
और यूनानी में और ग्रीक में हुआ है और हिब्रू में हुआ है ट्रांसलेट। न्यू टेस्टामेंट तो हिब्रू में हुआ है और पुराना नियम जो है वो ग्रीक में हुआ है। तो बहुत सी चीजें हमारे पास सही ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं आई हैं, ठीक है ना। तो कई चीजें हैं जो इतिहास में लिखी गई हैं, जैसे कि वो जो मैं बता रही थी संग्राम की पुस्तक, है ना, जिसमें जी जी। मैं ये जब आप इसको पढ़ोगे, होशे को भी पढ़ोगे और यहोशू को पढ़ोगे, तो वहां पर भी एक याएर पुस्तक लिखी है ना। एक पुस्तक का नाम है याशार पुस्तक, याशार नाम पुस्तक। यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ना। यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 13 वचन। मिला? बोलता है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी गई है? शमूएल की पुस्तक में भी इसके बारे में चर्चा है ना। याशार पुस्तक में लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। तो डेफिनेटली पुस्तकें तो हैं, इसलिए बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसकी चर्चा पूरी पूरी बाइबल में नहीं लिखी गई है ना। पर एक बात ये है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये भी बोलता है कि जितनी हमारी आवश्यकता की थी उसको लिखा गया है। जैसे कई जगह आप देखोगे कि नाम नहीं इंगित किया गया है। मान लो एक बुद्धिमान स्त्री है, उसका नाम नहीं लिखा है ना। जब योआब जो है इस स्त्री को बुलाया ताकि दाऊद और अबशालोम में मिलाप हो जाए, तो उस स्त्री का नाम की चर्चा नहीं है ना। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके नाम की चर्चाएं नहीं दी, तो प्रभु ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए वो लिखा नहीं गया है, इसलिए इसमें दिया नहीं गया है। पर उतनी ही लिखी गई है बोलता है जितनी, क्या बोलता है, हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, विश्वास करने के लिए काफी है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो बोलता है यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, इतने आश्चर्य कर्म किए कि पुस्तक में नहीं लिखे जाते। अभी हम ही लोगों को देख लो ना, इतने छोटे से जीवन काल में इतने बड़े बड़े काम हमने देखे हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी में रहे होंगे तो कितने काम किए होंगे। हाँ दीदी। तो वो जो काम हुआ, जितना उनको लगा कि ये सटीक है और जरूरी है, उसको हमारे हाथ में पहुंचा दिए। ठीक है, अब जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम उसी का तो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं अवेलेबल है उसके पीछे क्या भागे बताओ। जो है हमारे पास पुस्तक, उसका भी तो हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। मतलब उन लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसा है ना। रेफरेंस ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो अनंत जीवन तक पहुंचाने वाली होनी चाहिए। जैसे कि एक चीज में हेमा मेरे साथ गई है, यहाँ पर एक चर्च में आए हुए थे, उनको बुलाया गया था। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जो दिल की मेरी भड़ास है और दिल का जो मेरा चोट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि मेरे को चोट लगी उससे कि उनको बुलाया गया यहाँ पर रायपुर चर्च में, और 3 दिन तक बंदे ने मीटिंग ली, 3 दिन तक। और इन 3 दिनों में उन्होंने, इतना अच्छा मौका था कि उनके पास माइक था और बड़ी स्वतंत्रता थी और ओपन एयर मीटिंग थी, वो बहुत अच्छे से उद्धार का संदेश दे सकते थे, पर उन्होंने एक दिन भी उद्धार का संदेश नहीं दिया। उन 3 दिनों में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों से, बहुत सारी चीजों से ले करके इधर से उधर ये इतिहास वो इतिहास सब कुछ रचा, पर उन्होंने उद्धार का संदेश नहीं दिया। तो ये मेरे लिए दुख का कारण था। तब से मैं उनको सुनना बंद कर दी थी, बिल्कुल भी नहीं सुनती थी मैं उनको। एक दिन पर एक चीज मैंने भैया से मैं भी सीखी, नहीं सुनती थी, एक ही दिन
सुनो, मैं एक चीज, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उन्हें मत सुनो। मैं एक ही चीज मैंने भैया से सीखी है। निकालो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 20 और 21 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 20 और 21 पद। मिला? दीदी पढ़े। हम्म। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। क्या करना है कि आपको किसी को तुच्छ नहीं समझना है। तुच्छ इन द सेंस कि जो बोल रहा है वो परमेश्वर के ओर से है। ये हमारा ये हमको ये सोचना है, पर हमको ये देखना है कि वो सही है कि नहीं। यदि अच्छी है तो आप पकड़ लो, यदि वो अच्छी नहीं है तो उसको जाने दो। उसी को परमेश्वर का वचन बोलता है कि भैया बोलते हैं कि मांस खाओ, हड्डी फेंक दो। जो काम की चीज है उसको जहां से आप पकड़ सकते हो ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है चींटियों से भी सीखना है। तो जहां आपको लग रहा है कि ये काम की चीज है और वचन से है, आपको उसको ले लेना है। और जहां आपको लग रहा है कि वचन से बाहर है, आप उसको छोड़ दो। है ना? तो हाँ दीदी। मुख्य बात है कि जो सचमुच में आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तो ये आत्मा की उन्नति के लिए, और यदि आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, यह आपके लिए उपयोगी है। पर यदि आपकी इससे आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो इसके पीछे महाप्रपंच करने से कोई फायदा नहीं। अपना समय बर्बाद करना है केवल। जैसे नहीं, मैं मैं उनको सुनती इतिहास को नहीं। बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो बॉम्बे से आई थी, और मुझे वो मुसलमान थी, और मुझे उसे इब्राहिम के बारे में बताना था। तो मुझे पूछने लगी कि आप दिवाली में दुकान बंद नहीं कर रही हैं? मैं बोली नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। तो बोलने लगी कि कैसे? तो मैं बोली कि मैं तो प्रभु यीशु को मानती हूँ। अच्छा, आप क्रिश्चियन है? अब मैं क्या बोलूं? तो मैंने बोला हाँ, पर मैं हमेशा अपने पूर्वजों का जो है वो उदाहरण देकर मैं शुरू करती हूँ अपनी गवाही। तो मैं बोलने लगी उसको कि आप ईसा सलाम को जानती हो ना? तो बोली हाँ। मैं बोली उसको मानती हूँ। तो बोलती है मैं नबी अब्राहम को जानती हूँ ना, इब्राहिम को? तो बोलती हाँ। तो मैंने बोला इब्राहिम भी एक मूर्ति पूजक था, इसलिए बाइबल एक मूर्ति पूजक के लिए है। मैंने उसको बताना शुरू किया। तो मैंने जो शुरू किया वो कहाँ से शुरू किया? उस इतिहास से जिसको हम बाइबल में नहीं पाते हैं, जिसमें थोड़ा सा एक इशारा दिया गया है। क्या इशारा दिया गया है? देखो, व्यवस्था विवरण या यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय। दो पद पढ़ना। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यहाँ पर परमेश्वर की चर्चा नहीं है। जो अब्राहम था वो दूसरे देवताओं की चर्चा करता था, दूसरे देवताओं को मानता था। ठीक है? अब ये हम ये बाइबल में बस इतना थोड़ा सा इशारा दिया गया है, पर इतिहास बताता है कि इब्राहिम के पिताजी तो जो थे वो शिल्पकार थे। किसी पुस्तक में इतिहास में लिखा होगा, वो शिल्पकार थे। और वो मूर्ति बनाया करते थे। और उन दिनों काठ की मूर्तियां बनती थी, लकड़ी की मूर्तियां बनती थी। इसलिए जब बाइबल में आप पढ़ोगे, रिबका राहेल जो है वो अपने पिता लाबान की जो आरामी था, उसके काठ के देवताओं को चुरा के लेकर आ गई थी। तो और आज भी आप देखते हो कि काठ से बनता है देवता, लकड़ी से बनता है ना। तो वहां उन दिनों मट्टी ना लगा करके लकड़ी से तराशा जाता था, और उसके आंख कान मुंह बनाया करते थे। और तब क्या हुआ कि उसने सारे अपने पिता के बनाए हुए मूर्तियों को
जो उसका पिता बनाता था, वो बोलता था कि तुमने, मतलब उसके सामने झुक करके अपने बोलता था कि तुमने मुझे बनाया है। तो मैं, इब्राहिम के पास ये प्रश्न था कि मेरा पिता इसको बनाता है और ये बोलता है मेरा पिता कि ये हमको बनाया है, कैसे हमको बना सकता है? तो उसने क्या किया? तो उसने ऐसा किया कि उसने सारे, एक दिन अपने पिता की सारे काठ की मूर्तियों को उसने काट दिया, और काटने के बाद में बोला कि यदि ये अपने आप को बना सकता है तो बना दे। जैसे गिदौन के समय में हुआ था, गिदौन ने बलिदान चढ़ा दिया था उनके देवताओं का वहां पर। तो फिर सब, जब उसका पिता बाहर आया तो गिदौन के पिता ने बोला कि अगर बाल सही देवता होगा तो वो अपना हिसाब ले लेगा मेरे बेटे से। तो ये अब्राहम जो है वो सारी मूर्तियों को काट डाला। काटने के बाद में उसका पिताजी जब आया तो समझ गया कि ये इब्राहिम का काम है। तो इब्राहिम से उसके पिताजी ने बोला, तूने ये क्या किया? तो इब्राहिम ने बोला कि अगर ये सचमुच में मुझे बनाने वाला है तो ये अपने आप को बना ले। और उस दिन से इब्राहिम जो है सच्चे परमेश्वर की खोज करने लगा, और तब परमेश्वर ने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया। ये सब चीजें बाइबल में छुटपुट इधर से उधर से ली गई है, दिखाई दे रही है, और इतिहास में इसका वर्णन है। तो जो चीजें फायदेमंद है उसको आप ले सकते हो ना। किसी के जीवन का उद्धार हो जाए, किसी के जीवन का बन जाए, तो आप कर सकते हो उसको। जी दीदी। समझ में आया? जी दीदी, और वो जो दुष्ट आत्माओं का कॉन्सेप्ट है, ये क्या सही है? ऐसा दुष्ट बात। आत्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे को प्रभु के जन ने बताया, सिखाया। मैं भी सीखती हूँ, मैं इसलिए मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगी और आपके प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दूंगी। सोनम ने क्या प्रश्न किया था? सोनम, तुम मुझे बताओगी, कुछ प्रश्न किया था तुमने? दीदी मैंने पूछा था कि जैसे अगर हमें कोई बुरा भला कहे। हाँ, तो चुप रहना है कि नहीं, है ना? हाँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। आज मैं दिका पुलिस को इनकम्प्लीट करी थी, तो मैं सोची थी कि उसको बताऊंगी करके, पर प्रश्न चलने लगा। तो ठीक है, जितनी आवश्यकता रहती है प्रभु इन चीजों को खुलवाता है। और हे माँ का लेने से देना धन्य है, किसको देना है, क्या लेना है, क्या देना है, अपन इसको कल देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप बहुमूल्य परमेश्वर हैं। आपने अपने बहुमूल्य रक्त को हमारे जीवन के लिए दे दिया है, ताकि हम दाम देकर मोल लिए जाएं और आपके लिए खड़े हो जाएं, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं इस प्रेम के लिए जो आपने अपने कलवरी के क्रूस पर हमारे जीवन के लिए दिया, ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आपने सनातन आत्मा के साथ मिलकर अपने आप को जीवित चढ़ाया प्रभु अपने परमेश्वर के सामने, ताकि हमारा विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध हो जाए और हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु आपने हमें उन सब झूठी बातों से निकाला जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक थी, जो शैतान की शक्तियों से आपने हमें छुटकारा दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, उन गूंगी मूर्तियों के सामने झुकने से आपने बचाया, जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती है, ना चल सकती है, ना स्पर्श कर सकती है, और ना ही सूंघ सकती है, और ना जिसके पास सांस नहीं है। परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें मिल गए, कि आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, स्पर्श करते हैं। आपकी सांस है, आपने हमें जीवित सांस दी है, जीवन की सांस दी है, और आपके कंठ से आवाज निकलती है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि प्रभु आत्मा है, और जहाँ उसकी आत्मा है वह स्वतंत्रता है। तो आपने अपनी आत्मा से लेकर हमारे अंदर डाला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, फिर से अपने आप को नए सिरे से आज के दिन आपके हाथ में देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम सब बातों में आपको महिमा दे सकें, हमारी नहीं परंतु आपकी बातें यीशु के नाम में हमारे जीवन में काम करें। विशेष रूप से हम राजकुमार के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। झगड़े की आत्मा जो वहां पर बहुतायत के साथ हावी है, यीशु के नाम में हम उसे बांधते और आज्ञा देते हैं कि उसका इस परिवार पर और पूरे सिंगार पर उसका कोई अधिकार नहीं। आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए खोल देते हैं। आपके अनुग्रह से वो बंधवे यीशु के नाम में स्वतंत्रता को प्राप्त करें, और वे फिर प्रभु जी
आपके प्रेम और आपकी दया और आपकी सच्चाई में बढ़ सके। प्रभु दया करें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रभु हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम निरंतर इस बात को कह सकें और अपने जीवन से दिखा सकें कि आप बढ़े और हम घटते चले जाएं, क्योंकि आप अपनी महिमा किसी को नहीं देते और अपनी स्तुति खुदी हुई मूर्तों के आगे नहीं डालते। इसलिए पवित्र आत्मा आपके राज्य और महिमा को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं, हर एक के परिवारों के लिए मांगते हैं। सोनू के परिवार के लिए, राजेश के परिवार के लिए, वैसे सब परिवार प्रभु जिनके परिवार अभी यीशु को नहीं मानते, नहीं जानते, उन पर दया करें कि वे आपके नाम को जान पाए। पवित्र आत्मा आपने प्रतिज्ञा की है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। हर एक गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक उन वचनों के लिए जो यहाँ पर पढ़ा गया प्रभु हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी और भजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हमारी आत्मा गाती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा फिर से इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं। आपका सुरक्षा का कवच हम में से प्रत्येक के साथ रहे। हाँ प्रभु जी आप हमसे बातें करें नींद में। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करें कि हमारी आत्मा आपके साथ जुड़ी रहे, ताकि हम आपकी तुरही की आवाज को सुन सकें। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। यदि आपने आज कल के दिन हमारे जीवन के लिए जोड़ा है प्रभु, तो हम पर अनुग्रह करें कि हम आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बने, आपके मुख के प्रकाश को हम देखने पाए। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है प्रभु। उस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को चलते हुए देख सकें। कल का दिन भी हम आपकी महिमा के लिए हम आपको समर्पित कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा फिर से इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। 3 तारीख के रिजल्ट के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर और हर एक बूथ को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। जहां जहां प्रभु आपका वचन काम कर रहा है प्रभु, वहां स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर और बूथ को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आपके स्वरदूतों का बाड़ा उनमें हो, कोई सी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, और पवित्र आत्मा निर्णय यीशु के नाम में आपकी महिमा का कारण बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु जी आपके लोगों की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए प्रभु जी हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। हमारे देश को बचा लीजिए, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी को बचा लीजिए। एक एक के पाप, अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू इस पृथ्वी को धोए और शुद्ध करे। सारी बातें आपके नियंत्रण में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु की जी। नीमा नीमा सुनो ना, YMCA में ना एक आओ ना जी, बता दो ना। शुक्रवार वाला नीमा, तुम्हारा नंबर हमारे पास है? नीमा का नंबर है? चलो हम तुमसे फोन में बात करेंगे। जी दीदी। है ना, एक्चुअली क्या है कि YMCA में कुछ महिलाओं का फिजिकल मतलब ज्ञान देने के लिए, हेल्थ का ज्ञान देने के लिए डॉक्टर आने वाली है। तो वहां पर लेडीज लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और जो नहीं आ सकता तो बच्चों के कारण तो हम लोग, तो वो वहां पर सीट कम है, 50 सीट है। यदि आपके तरफ से कोई आप आना चाहती हो और आपके साथ जो महिलाएं हैं वो आना चाहती हैं हेल्थ इशू की जानकारी लेने के लिए, तो आप आ सकते हो। दोपहर का खाना फ्री है। और 3 दिसंबर 2 दिसंबर को है। सुन रही हो ना नीमा? चली गई। हाँ दीदी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आ रही है। दीदी जय यीशु। जय यीशु। हाँ दीदी नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पे। मैं पूछ रही थी कहाँ पे होगा आयोजन? YMCA का वो है ना, YMCA को देखा है? नहीं। नहीं तो हम लोग लोकेशन सेंड कर देंगे।
आपकी तरफ से कितनी लेडीज लोग आ रही हैं? राजा तालाब के पास है अच्छा अच्छा। है ना? तो आपके पास आपकी कितनी बहनें आ सकती हैं जो हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना चाहती हैं? तो आप बात कर लेना, फिर भैया को बता देना। ठीक है दीदी। ठीक है, ओके। चले, सबको जय यीशु की। कल मिलते। अच्छा हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी शुक्रवार को संजीव करके एक भाई है, वो आने वाले हैं। मैं जैसे पिछले दिनों भी बताते आई हूँ, तो जितने लोग आप जुड़ सकते हो जुड़ो, जिसकी गवाही। और वो आपने सुना होगा, यूट्यूब में मैंने व्हाट्सएप में डाला था, जो प्रभु ने उसको मोची का काम करते करते अपने जीवन को प्रभु के हाथ में लेकर आया। तो वो उस दिन बहुत शॉर्ट में बताया था, और अभी पूरा डिटेल में बताएगा। तो शुक्रवार को आने वाले हैं, तो आप लोग जितने लोग जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए, ताकि आप और आशीषित हो सके। चलिए, सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की, सबको जय यीशु की।